धामड़ा साहब, जो जरदारी साहब के ऊपर मुकदमात हैं और एफआईए जो तहकीक कर रही है, और अब शहजाद अकबर साहब ने तो उसका दायरा और भी फैला दिया, तो उनका 5000 ऐसे फेक अकाउंट्स आइडेंटिफाई हो चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा और सीरियस किस्म का एलिगेशन है। अभी तक इसको कोर्ट ऑफ लॉ में अगर वो ले गए तो ये बड़ी मुश्किलात का सबब आपके पास बन सकता है। क्या देखते हैं आप? आपके मामले के अंदर तो वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं कि वेल डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है, बंदे निकल रहे हैं, कोई फालूदे वाला निकल रहा है तो आज वेल्डर निकला है, तो कोई और निकल रहा है, कोई मजदूर है, कोई रेडी लगा रहा है, और करोड़ों अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई हैं। देखें नदीम साहब, जहाँ तक आपने 5000 उन अकाउंट्स की बात की है, जहाँ तक एडवाइज़र साहब ने जो इशारा किया है, तो क्या ये आइडेंटिफाई हैं कि ये 5000 अकाउंट्स की बात सिर्फ हमारे लिए है या हमारे ही लोग हैं उन 5000 में से? नहीं, क्योंकि हमारे लिए ये मुश्किलात होंगी। लेकिन उन्होंने एक चीज़ कही, नहीं एक चीज़ बताज उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि सेंट्रल कैरेक्टर इज वन। मैंने उनका इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ लोग हैं, मोस्टली ज्यादा, लेकिन वन। 5000 लोगों में और भी लोग यकीनन होंगे, लेकिन मोस्टली जो उन्होंने कहा वो ऑथेंटिक बात है। ओके, अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो इदारे हैं अकाउंटेबिलिटी के, एफआई जो है वो किसके ताबे है? ज़ाहिर है वो हुकूमत के ताबे है, मगर जो हम नेब की बार बार जिक्र करते हैं नेब के लिए, उस पर बड़ी तफसीली जिक्र भी हुआ और उस पर बहस भी हुई। आजकल नेब जो है वो हुकूमत का फेवरेट एक इदारा बन चुका है कि नेब जनाब कार्रवाई कर रहा है, और दूसरी तरफ हुक्मरान कहते हैं कि हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है। वो नाम बताते नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि नेब इंडिपेंडेंट इदारा है, हमारी कोई उस पर नहीं चलती, और अदालतें इंडिपेंडेंट हैं, केसेस आपके उनके ऊपर हैं। तो भाई हम एनआरओ फिर आपसे किस मद में मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? हम तो आपसे नाम मांग रहे हैं कि जो एनआरओ आपसे मांग रहे हैं, कौन सी लीडरशिप, किस लेवल की लीडरशिप आपसे एनआरओ मांग रही है। तो एक तो हुकूमत बड़ी उसकी हामी है नेब की, और होना भी चाहिए, क्योंकि जो नेबज़दा हैं वो अगर पीटीआई में शामिल हो जाए, कल कोई पट्टा रख दे, मफलर जो है वो रख ले पीटीआई का, वो नेब उसको नहीं बुलाएगी, गिरफ्तारी से भी वो मुस्तस्ना हो जाएगा। दूसरी बात, इनके तो अपने जो रुकन हैं वो चाय वाले थे, बड़े मशहूर थे, वो भी करोड़पति निकले हैं, चाय वाले रुकन इनके। और जो बेनामी जो बैंक अकाउंट्स की जहाँ तक बात है कि रक्शे वाले, फालूदे वाले, बल्ले वाले, वेल्डर, ये सारे बेनामी अकाउंट्स के हवाले से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। ये जो सिंध में जितने भी निकले हैं उनकी इशारतन तबसरा होता है पीपल्स पार्टी के ऊपर, तो ज़रा नदीम साहब उस पर तबसरा होगा, या मुझे कोई ये बताएगा कि केपी के अंदर 10 अरब रुपए के जो बेनामी बैंक अकाउंट्स के थ्रू जो ट्रांजैक्शन हुई है वो किन की है? क्योंकि वहाँ पर हुकूमत पीपल्स पार्टी की नहीं है, पंजाब से केसेस आ रहे हैं। तो ये सारा मामला जो है वो केपी के भी बेनामी ट्रांजैक्शन, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन हो वो भी हमारे खाते में डाली जाएगी, या वो वहाँ किसी के ऊपर डाली जाएगी?